प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लाइव क्लास में हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के विषय में सारी बातों को जानेंगे, देखेंगे और इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हल करेंगे। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। अगर किसी प्रकार का किन्हीं को कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके सूचित करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। परीक्षा बहुत नजदीक है और ऐसे में रिवीजन होना, जो आप पहले पढ़े फिर से एक बार उस चैप्टर का, उस पाठ का अगर पुनरावृत्ति हो जाए तो परीक्षा में आप आसानी से अच्छे स्कोर कर पाएंगे, अच्छे अंक ला पाएंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। अगर आवाज जा रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आवाज जा रही है? चलिए, देखिए बाबू कि ये जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है ये महाभारत से लिया गया है। रामायण और महाभारत हिंदुओं का दो ऐसा महाकाव्य है जिससे हमें शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? तो रामायण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि महाभारत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए इस संसार में जीने के लिए। परिवारजनों के बीच, समाज के बीच, बंधु बांधवों के बीच, है ना। तो कर्णस्य दानवीरता जो चैप्टर है वो राजा कर्ण जो कि दानवीर थे, जरा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कर्ण के विषय में। कर्ण की माता का नाम कुंती था, जो पांडु की पत्नी भी थी, पांडवों की मां भी थी। और कर्ण के पिता का नाम भगवान सूर्य इनके पिता थे। एक बार की बात है कि कुंती कुंवारी अवस्था में ही भगवान सूर्य का आवाहन कर ली थी और भगवान सूर्य उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद चूंकि वो कुंवारी थी और वैसे में कर्ण का जन्म हो गया, तो ये कान से पैदा लिए और इनका नाम कर्ण रखा गया। और भगवान सूर्य ने इन्हें जन्म से ही कवच और कुंडल प्रदान किया। और कवच और कुंडल में एक विशेषता था कि देवता हो या दानव हो या फिर कोई भी हो, उस कवच और कुंडल को भेद नहीं पाता था। और जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल
था तब तक उनको कोई वध नहीं कर सकता था, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। आइए हम लोग ये जान गए कि राजा कर्ण, दानवीर कर्ण की माता का नाम कुंती और पिता भगवान सूर्य थे। अब है यह जो पाठ है, इस पाठ का कुछ अंश हमने आपके समक्ष रखा और उसका हिंदी रूपांतरण करके आपके सहूलियत के लिए, बच्चों के सहूलियत के लिए आपके सामने हम चैप्टर को समझाते हुए, अनुवाद करते हुए पूरी जो कथा है कर्णस्य दान वीरता, वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर सूचित करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग बाबू। सब लोग जुड़िए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगे क्लास तो लाइक जरूर कर देंगे। आइए, ये जो पाठ है कर्णस्य दान वीरता, इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन ले लें, परिचय ले लेते हैं हम लोग। तो अयम पाठ, यह पाठ भास रचितस्य, भास रचित, भास कवि का नाम है, कर्णभार नाम कस्य, कर्णभार नामक नाटक रूपकस्य, नाटक का भाग विशेष यानी भाग विशेष है। हम लोगों ने क्या देखा, क्या जाना कि यह जो कर्णस्य दान वीरता पाठ है, यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है ना। अगला लाइन है कि अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम, यानी इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है, महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति, यानी महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण होते हुए पांडवों के साथ युद्ध में नहीं रह करके, इतना तो हम लोग जानते हैं कि जो हस्तिनापुर की गद्दी के लिए महाभारत दो भाइयों के बीच, एक पक्ष था कौरव का जो 100 भाई थे, गांधारी के पुत्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और दूसरी ओर 5 भाई पांडव जो पांडु और कुंती के पुत्र थे। अब यहां पर क्या होता है कि कुंती पुत्र कर्ण होते हुए भी वो पांडवों के साथ न होकर कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कारण कि कुंती ने कर्ण को कुंवारी में ही जन्म दी थी और अपने लोक लाज को बचाने के लिए कुंती ने कभी दुनिया के सामने या कर्ण को बताने की ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे लाडले हो, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो। कारण लोक और लाज के भय से, शर्मो हया के कारण कुंती ने अपने पुत्र को कभी पुत्र नहीं कह पाई, जिसके कारण कर्ण अनजान होकर के और अपने सहोदर भाई के विरुद्ध कौरवों की तरफ से युद्ध करता रहा। अब आइए
कि कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले चोतस्य रक्षके अस्तः, यानी कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह क्या था, रक्षित था। जन्म से ही भगवान का दिया हुआ वरदान था कि कर्ण के शरीर में जब तक उसके शरीर से कवच और कुंडल अलग नहीं हो जाता, इस संसार का कोई भी वीर कर्ण का वध नहीं कर सकता था। आगे आइए, आपका जो पाठ का अगला कुछ जो अंश है उस पर फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि यावत कवचम कुंडले चौ कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत नौको अपि कर्णम हंतुम प्रभवति, यानी कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है, कर्ण का कोई वध नहीं कर सकता है, कर्ण पर कोई विजयी हासिल नहीं कर सकता है। आगे है, अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरत कवच कुंडले च गृह्णाति। अब यहां पर अर्जुन के सहायता के लिए भगवान इंद्र छल पूर्वक कर्ण, दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्यों इंद्र जो है अर्जुन का पक्ष लेते हैं, क्या बात है? तो अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और वो अपने पुत्र पिता धर्म का पालन करने के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र विजयी भव हो, इसके लिए भगवान इंद्र ने छल करके और कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त करने की सोची। इसके बाद देखिए क्या होता है कि भगवान इंद्र ब्राह्मण वेश धारण करके अंग प्रदेश के राजा, अंग प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान जो बिहार के मुंगेर जिला और भागलपुर जिला है वो अंग प्रदेश है। और इसी अंग प्रदेश में हम लोग भी अंग प्रदेश में ही आते हैं। अंग प्रदेश के राजा कर्ण जो पूरी दुनिया में दानवीर अपने आप को साबित कर चुके थे कि हम दानवीर हैं, और खासकर वैसे समय में जब वो सूर्य की उपासना करते थे और उस समय कोई अगर कुछ भी मांग देता था तो वो वचनबद्ध थे कि हम उसको वो चीज दान दे देंगे, क्योंकि वो दानवीर थे। अब आइए, कर्ण शमोदम अंगभूतम कवचम कुंडले चौददाति। कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास कवि के 13 नाटक हैं और उसी में से एक आपका ये दानवीर कर्ण है। तेषु कर्ण भारम अति सरलतम अभिनयम च वर्तते। उनमें कर्ण भारम जो है वो अति सरल अभिनय है। ये चूंकि नाटक है और नाटककार भास रचित यह पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में है, 12वां पाठ में, द्वादश पाठ में है ये। अब क्या होता है कि ब्राह्मण वेश धारण करके और भगवान इंद्र अंग प्रदेश के राजा कर्ण के
दरबार में पहुंच जाते हैं और वह मांग बैठते हैं कि हमें कुछ महान चीज चाहिए, कुछ बड़ा चीज चाहिए, बड़ा पदार्थ दान कीजिए। राजा कर्ण सारी बातों को जान जाते हैं कि भगवान इंद्र आए हैं हमारे दरवाजे पर। क्या बात है भाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया, अभिवादन उनका किया, उनको ले जाकर के अंदर में बैठाया, चाय पानी जो भी था उनका सारा सत्कार किया। सत्कार करने के बाद राजा कर्ण पूछते हैं कि ब्रह्मन देव, हे प्रभु, कहिए आगे क्या सेवा करूं। तब भगवान इंद्र ने जो ब्राह्मण रूप में भेष धारण करके जो पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हमें महान चीज चाहिए। तो कर्ण भी सोच में पड़ गए कि ठीक है प्रभु, आप जैसा मांग रहे हैं, क्योंकि हम सूर्योपासना कर रहे थे और इस वक्त में मांगा हुआ कोई भी पदार्थ जो लोग मांगते हैं उसको हम ना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कहते हैं ठीक है, वो महान चीज हम देते हैं आपको। तो राजा कर्ण ने क्या कहा कि हम 1000 गाय प्रभु आपको समर्पित करते हैं। तो राजा इंद्र ने क्या कहा कि इन गायों से तो हम थोड़े दिन तक ही दूध खाएंगे, इससे क्या होगा, हमें ये 1000 गाय नहीं चाहिए। तो फिर राजा कर्ण ने कहा कि चलिए प्रभु, ठीक है, 1000 गाय नहीं चाहिए तो हजारों की संख्या में आप घोड़ा लेंगे, घोड़ा ही मैं दान दे देता हूं, प्रभु आप इसको स्वीकार कर लीजिए। फिर भगवान इंद्र ने कहा कि ये घोड़ा तो कुछ दिन ही चढ़ेंगे, ये घोड़ा भी हमें नहीं चाहिए। तब फिर राजा कर्ण कहते हैं कि हमें जो है ऐसा करते हैं कि हम हाथियों का झुंड आपको दे देते हैं, चलिए आप हाथी का झुंड ले लीजिए, लेकिन आप प्रसन्न होकर के हमारे दरवाजे पर से जाइए, क्योंकि हम जो वचनबद्ध हैं वो हमारा वचन पूरा हो जाए और इस संसार में जो हम दानवीर कहलाते हैं उसका तमगा भी लगना चाहिए। प्रभु क्या आप अब बोलिए खुश हैं। तब भी भगवान इंद्र कहते हैं कि ये हाथी तो कुछ थोड़े समय के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, इसका हम क्या करेंगे। आगे फिर राजा कर्ण कहते हैं कि चलिए हाथी से आप प्रभु खुश नहीं हैं तो ऐसा करते हैं कि आपको पूरा सोना का खजाना दे देते हैं, उसी को आप लेके चले जाइए। तब फिर कहते हैं भगवान इंद्र कि नहीं, हमें सोना भी नहीं चाहिए, हम इसका क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए इसका भी उपयोग करेंगे। राजा कर्ण ने इसके बाद कहा कि ऐसा करते हैं कि हम पृथ्वी को जीत करके पूरा पृथ्वी ही आपको दे देते हैं, बोलिए अब आपका क्या कहना है, क्या आप खुश हैं। तब भगवान इंद्र कहते हैं कि हम पृथ्वी का क्या करेंगे, पृथ्वी का मेरे पास कोई उपयोग नहीं है, पृथ्वी हमें नहीं चाहिए। तो फिर राजा कर्ण कहते हैं कि चलिए पृथ्वी अगर आपको नहीं चाहिए तो ऐसा करते हैं कि जो भी आज तक हमने कर्म किया, पुण्य किया, यज्ञ किया, उस यज्ञ का सारा फल आपको दे देते हैं प्रभु, आप उसको लेकिन स्वीकार कर लीजिए। तब भी भगवान इंद्र खुश नहीं हुए, क्योंकि उनका तो ध्यान था कहीं और।
उनको कुछ और लेना था। अपना पुत्र मोह में आकर के वो जो है, उनको तो कुछ और लेना है, इशारा उनका कुछ और है, ध्यान उनका और कहीं है। इसी बीच में राजा कर्ण कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें वरदान दे दीजिए, आजीवन हम जीवित रहें। पुत्र मोह के बस में आकर के अर्जुन विजयी हो, इसको लेकर के भगवान इंद्र ने क्या किया, वो भी वरदान उनको नहीं देते हैं। इसके बाद जब खुश नहीं हुए, वो लेने के लिए तैयार नहीं हुए, अंत में थक हार कर राजा कर्ण बोलते हैं, ऐसा करिए प्रभु, आप हमारा सिर ही ले लीजिए, हम अपना सिर काट के आपको दे देते हैं, आप सिर लेकर के चले जाइए। तब जाकर के भगवान इंद्र कहते हैं, यहां पर पाठ में शक्र का नाम दिया गया है, शक्र कहा गया भगवान इंद्र को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करो, ये हमें नहीं चाहिए, नहीं छदंती, ये हमें नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि धर्मो ही यत्नः पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृप श्रियः तस्मात् प्रजापालन मातृबुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते भगवन् किम इच्छासि किम हम ददामि। है ना। तब कर्ण कहते हैं थक हार करके भगवान इंद्र को कि हे प्रभु, व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य, राजा को जो सुख सुविधा होता है वो सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा को अगर प्राण भी दे करके अपने सुख के लिए, क्योंकि राजा क्या कहते हैं, राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश को धारण करते हैं, यशस्वी कहलाते हैं। ये राजा का कर्म है, राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, है ना, प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं। राजा का सब कुछ कौन है, प्रजा है, और प्रजा की रक्षा करना ही कर्तव्य है। इसके बाद धन या ऐश्वर्य तो आते जाते रहते हैं, किंतु यश तथा सुकर्म चिरकाल तक कायम रहते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं अब क्या दूं आपको, है ना। इसके बाद देखिए आपका कहानी आगे बढ़ते चला जा रहा है। चलिए इसके बाद देखिए, यहां तक बोलिए कोई परेशानी है तो बताइए आप लोग कमेंट करके। आगे है कि अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुरेरपि न भेद भेदयमिदं सहस्रः देयं तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। तब कहते हैं राजा कर्ण, अंग राज कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्ण ब्रह्मन वेशधारी इंद्र से कहता है, क्या कहता है
कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है और यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है, यानी कि ये जो कवच कुंडल का मैं धारण किया हुआ हूं ये अभेद्य है, इसको आज तक किसी ने भेद नहीं पाया है ना। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूं, अर्थात कर्ण अपने दान वीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाता है। क्योंकि उनको गाय का देने का वादा करते हैं, घोड़ा देने का वादा करते हैं, हाथी देने का वादा करते हैं, सोना देने के वादा करते हैं, उसके बाद भी वो नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं मानने को तैयार हैं। तो इस स्थिति में पृथ्वी देने की बात की है, उसके बाद भी वो नहीं माने तो वो सर देने का बात कर रहे हैं कि हमारा सर ले लीजिए, मस्तक ले लीजिए। क्योंकि राजा कर्ण ये जान रहे थे कि ये लेने आए हैं कवच कुंडल और अब हमारा अंत निश्चित है। क्योंकि हम अपना जो प्रण है, दानवीरता जो है हमारे अंदर, दान देने का जो गुण है, उससे हम तो हटेंगे नहीं और जब हम देंगे तो हमारा अंत आएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है। तब जो है राजा शल्य कहते हैं, हे अंगराज, आप जो हैं कवच और कुंडल जो देने की बात आप कह रहे हैं इसको नहीं कीजिए, कवच और कुंडल इनको नहीं दीजिए। तब कहते हैं कौन? अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यतात सुबद्ध मूला निपतंती पादपाह जलम जल स्थान गतम चौ सुष्यति हुतम चौ दत्तम चौ तथैव तिष्ठति तस्मात् गृहताम निकृत्य ददाति। समय बीतने पर राजा कर्ण अंगराज कहते हैं कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति, दी गई बलिदान, त्याग हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य हमेशा अमर रहता है। शल्यराज, हमें कवच और कुंडल प्रभु को समर्पित करने दीजिए, दान देने दीजिए। और कहते हैं कि ग्रहण कीजिए प्रभु, और यह करके कह करके वो क्या करते हैं, निकाल कर कवच और कुंडल दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि भगवान इंद्र शक्रह ब्रह्मन वेश रूपी जो अंगराज के दरबार में उपस्थित थे, वह अंदर ही अंदर हर्षित होकर के, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि कवच और कुंडल किसी तरह से इनसे ले लिया जाए और राजा कर्ण, दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता को, अपनी महानता को, अपना हिम्मत को परिचय देते हुए और सहर्ष वो सब कुछ जानते हुए कवच और कुंडल दान दिया। और जब दान दिया तब क्या होता है कि युद्ध के मैदान में राजा कर्ण अर्जुन के से हार जाते हैं। अर्जुन के द्वारा राजा कर्ण का वध कर दिया जाता है। यहां पर हमें एक शिक्षा मिलती है कि दान देना चाहिए, लेकिन दान जिनको दे रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि को भी देख लेना चाहिए कि लेने वाले कौन हैं। रियल में अगर नीडी है, अगर उनको जरूरत है,
तब वैसे आदमी को ही दान देना चाहिए। और तो और अति सर्वत्र व्रजेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। वो दान दिए, दानवीर कहलाए, लेकिन दूसरी ओर उनको क्या हुआ, वो मारे गए, उनका वध कर दिया गया। अगर वो दान नहीं देते तो उनका वध नहीं किया जाता। तो ये अब आगे है, आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न है, जरा सा उसको जो अभी हम लोगों ने देखा उस पर हम लोग बात करते हैं, फिर कुछ आप जवाब देंगे, है ना। तो क्या है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। जो भी नीचे प्रश्न है इसका उत्तर किसमें देना है, संस्कृत भाषा में देना है। क्या है, ततः ब्रह्मन रूपेण कः प्रविशति। वहां पर ब्रह्मन रूप, ब्रह्मन का वेश धारण करके कौन पहुंचते हैं, कौन प्रवेश करते हैं राजा कर्ण के दरबार में। तो ब्रह्मन रूपेण, ततः ब्रह्मन रूपेण शक्रः, शक्रः कहा गया भगवान इंद्र को, और इंद्र प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कर्णः प्रथमम किम दातुम इच्छति यस्म। सबसे पहले कर्ण देने के लिए, दान देने के लिए क्या इच्छा उनका होता है, क्या देने के लिए तैयार होते हैं। कर्णः प्रथमम गो दातुम इच्छति अस्म, यानी सबसे पहले वो क्या देने के लिए तैयार हुए, तो गाय देने के लिए तैयार हुए, गो, है ना। अगला जो प्रश्न है कि काल पर्ययात का क्षयम गच्छति। काल बीतने के बाद, समय के साथ, समय के जाने के बाद शिक्षा का भी क्या होता है, क्षय होता है, नाश होता है। आगे है, कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत। कर्ण किस देश के राजा थे, तो कर्ण अंग देशस्य राजा आसीत, अंग देश के राजा थे। और जो अंग देश है वर्तमान में मुंगेर जिला और उधर भागलपुर जिला, ये आपका अंग देश के अंतर्गत आता है। किम तथैव तिष्ठति, क्या रहता है, हूतम चौ दत्तम चौ तथैव तिष्ठति। जो वस्तु दान में दी जाती है वही जो है रहता है। आगे है, अब देखिए कुछ प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखते हैं। क्या है कि नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, किसने कहा इस कथा में, तो शक्र, शक्र ने कहा, भगवान इंद्र ने कहा। क्या कहा, जब राजा कर्ण ने, अंगराज ने गाय देने की बात कही तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए। फिर घोड़ा देने की बात कही, वो भी कहा नहीं चाहिए। इसके बाद हाथी देने की बात होती है, फिर भी जो है वो क्या कहते हैं, नहीं चाहिए, नेच्छामी नेच्छामी। इसके बाद हाथी देने की बात होती है, फिर सोना देने की बात होती है, इसके बाद पृथ्वी देने की बात होती है, यज्ञ का फल देने की बात होती है, फिर सिर देने की बात होती है। लेकिन बार बार
भगवान इंद्र शक्र ने क्या कहा, नेच्छामि नेच्छामि, हमें नहीं चाहिए ये सब। आगे है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। इंद्र, भगवान इंद्र कर्ण के सामने कौन सा वेश धारण करके गए थे। तो कौन सा धारण करके गए, तो ब्राह्मण रूप में गए, ब्राह्मण वेश धारण करके गए। आगे है, अंगराज किसे कहा गया है। अंगराज किसे कहा गया है, तो अंगराज अंग प्रदेश के राजा कर्ण को कहा गया है, कुंती पुत्र कर्ण को कहा गया है, सूर्य पुत्र कर्ण को कहा गया है, कवच कुंडल धारण करने वाले कर्ण को कहा गया है। भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है। जब भगवान इंद्र ब्राह्मण वेश धारण करके अंग राज के दरबार में चले गए, तो राजा कर्ण ने क्या कहा, भवंत महमेव नमस्करोमि, भगवान नमस्कार स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। तो कर्ण ने कहा, किसने कहा, कर्ण ने कहा। आगे देखिए, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है। पहले बार में गाय बोले, दूसरे बार में घोड़ा बोलते हैं। पहले बार में गाय, फिर घोड़ा, फिर हाथी, और नेच्छामि नेच्छामि, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कौन कह रहे थे, भगवान इंद्र। तब चौथी बार में राजा कर्ण ने सोना देने की बात कही। आगे है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। ब्राह्मण वेश धारण करके पुत्र की मदद करने के लिए, पिता धर्म का पालन करने के लिए भगवान इंद्र ने छल पूर्वक, शक्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल दोनों ले लिया, जिसके कारण कर्ण की हार होती है, कर्ण का वध होता है, अर्जुन का विजयी होता है। आगे है, कर्णभार रूपक या नाटक के रचनाकार कौन थे। तो महाकवि भास थे। कर्णभार रूपक या कर्णभार नामक जो नाटक, 13 नाटक का महाकवि भास ने रचना किया, जिसमें से एक आपका कर्णस्य दानवीरता भी है, महाभारत का एक छोटा सा अंश है। आगे है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र ने कर्ण से छल इसलिए किया कि इंद्र का पुत्र कौन थे, अर्जुन थे, और अपने पुत्र को विजयी भव कराने के लिए, जीत दिलाने के लिए, अर्जुन की सहायता करने के लिए छल किया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग, दानवीर कौन था, दानवीर की संज्ञा किसे दी गई। तो दानवीर की संज्ञा कर्ण को दिया गया, क्योंकि राजा कर्ण अंगराज ने क्या किया, अपना रक्षा कवच और कुंडल देकर के अपना प्रण को पूरा किया, है ना, दानवीर कहलाया। ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है। तो ब्राह्मण के भेष में शक्र यानी भगवान इंद्र प्रवेश करते हैं, है ना। आगे है,
महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? धृतराष्ट्र अंधा थे और इनको जो हर प्रश्न का जवाब इनका जो मंत्री थे, विद्वान मंत्री विदुर जी ने देने का काम करते हैं, है ना। आगे है, कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का राजा था। आगे है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने भगवान इंद्र आए, अपने पुत्र की विजय करने के लिए, है ना, अर्जुन की सहायता करने के लिए, पांडवों का पक्ष लेने के लिए। महत्तराम भिक्षाम याचे, महान भिक्षा हमें चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा भगवान इंद्र ने कहा, भगवान ये शक्र ने कहा, क्योंकि भगवान इंद्र को ही इस पाठ में क्या कहा गया है? शक्र कहा गया है, याद रखिएगा। फिर से देखिए, प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन हैं? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन हैं? भास हैं, महाकवि भास हैं। अगला प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। किससे है? तो कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। आगे का जो प्रश्न है देखिए कि कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? क्योंकि अंगराज कर्ण के द्वारा गाय देने की बात होती है, तो भगवान इंद्र के द्वारा नेच्छामी कहा गया। फिर जो है घोड़ा देने की बात कही जाती है, तब भी वो नेच्छामी कहते हैं। फिर हाथी देने की बात होती है ना। उसके बाद फिर सोना देने की बात होती है, पृथ्वी देने की बात होती है, यज्ञ का फल देने का बात होता है। उसके बाद भी यदि वो नहीं माने, तब कर्ण ने क्या कहा कि हम अपना सिर दे देते हैं प्रभु, लेकिन आप उसको ग्रहण कर लीजिए। अगला है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? देखिए, इंद्र, भगवान इंद्र प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का जो प्रश्न है वो है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? क्योंकि अर्जुन तो कुंती पुत्र थे, लेकिन कुंती कुंवारी थी और कुंवारी अवस्था में ही कर्ण का जन्म दिए थे। वो अपने लोक लज्जा के भय से, शर्मो हया के भय से कुंती कभी राजा कर्ण को अपना पुत्र कहने का हिम्मत नहीं जुटा पाती है। ऐसे में कर्ण अनजान बन करके और अपने भाइयों के विरुद्ध कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। आगे है कि नादातव्यम नादातव्यम, यह किसने कहा? यह राजा शल्य ने कहा। शल्य माद्र देश के राजा थे, माद्री का भाई थे, नकुल और सहदेव के मामा थे, और उन्होंने
अंगराज कर्ण को, जब राजा कर्ण ने कवच और कुंडल देने की बात भगवान इंद्र को स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में राजा शल्य ने राजा कर्ण को मना करते हैं कि ना दातव्यम, ना दातव्यम, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, और नहीं तो फिर आपका वध किया जाएगा, आप मारे जाएंगे, इसलिए आप क्या करिए, कवच और कुंडल प्रदान मत कीजिए। आगे है कि कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया? भगवान इंद्र को दिया। किसको दिया? तो भगवान इंद्र को दिया। भिक्षुक किस वेश में आया? अगला जो प्रश्न है कि भिक्षुक किस वेश में आया? तो भिक्षुक कौन थे? भगवान इंद्र थे, और अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए वो भिक्षुक भिखारी का वेश धारण करके ब्राह्मण रूप में अंगराज के दरबार में कवच और कुंडल मांगने पहुंच गए ब्राह्मण वेश में। आगे है, फिर देखिए प्रश्न दोबारा आपसे पूछा जा रहा है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? है ना, किसके पक्ष से लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से लड़ रहा था। कवच और कुंडल किसके पास था? तो कवच और कुंडल अंगराज कर्ण के पास जन्म से ही था। कहिए भगवान सूर्य का आशीर्वाद था कि ये जब तक कवच और कुंडल से लैस होगा, कवच और कुंडल इससे अलग नहीं होगा, तब तक इसका कोई इस संसार में वध नहीं कर पाएगा, चाहे वो सुर हो, असुर हो, या फिर कोई हो। तो कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास था। आगे है कि सूर्य पुत्र कौन था? सूर्य पुत्र कौन था? तो सूर्य पुत्र अंगराज दानवीर कर्ण था। है ना, पिता का नाम सूर्य कर्ण के और माता का नाम कुंती था। आगे है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? है ना, अंगराज कर्ण कहते हैं कि समय के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। आगे है कि भास के कितने नाटक हैं? बच्चों, हम लोग सीखे हैं, मैंने अभी भी चर्चा किया कि भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक हैं। भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक हैं। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती, कौशल्या, कैकेयी, शकुंतला। कर्ण कुंती का पुत्र था। है ना, कर्ण कुंती का पुत्र था। आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगा हो क्लास तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को जुड़ने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।